कराची पुलिस का ट्रेनी डीएसपी माहिर डकैत निकला। औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती पहली वारदात नहीं थी। मुलजिम के घिनौने चेहरे से पर्दा उठने लगा। डीएसपी उमैर तारिक बजारी ने 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल और सोराब गोट में 2 घरों पर डकैती नुमा छापे मारे। फुटेज ने पोल खोल दिया। डीएसपी ने गुलशन 13D में 15 से ज्यादा एहलकारों के साथ धावा बोला। घर की तलाशी ली। शहरी को आंखों पर पट्टी बांधकर उसके मामू के घर सोराब गोट लाया गया। मुतासरा शहरी मंसूर शेख सामने आ गया। बताया पुलिस उन्हें बोट बेसन थाने ले गई। 1.5 घंटे तफ्तीश के बाद शीरी जिना कॉलोनी चौकी पर मुंतकिल किया। 28 अक्टूबर को छोड़ा। छापे में नकदी, प्राइज बॉन्ड, 2 कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन्स, पिस्तौल, गोल्ड लॉकेट और दीगर सामान लूटा गया। आईजी सिंध समेत आला हुकाम को दरखास्तें दे चुके, सुनवाई नहीं हुई। काम वाले से हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो हमें हमारी रिकवरी कराई जाए। तो कुछ था सब वो निकाल कर ले गए, बोले हम आपको दे देंगे, लेकिन वो हमको वापस नहीं मिला। वो लेकर अपने साथ चले गए। डकैत एहलकारों ने बच्चों की जेबें तक न छोड़ी। औरंगी टाउन में ताजिर के घर उमैर बाजारी एहलकारों के साथ घुसा। पड़ोसियों के घर से कूदकर डकैती की। एहलकारों को जो चीज मिलती गई लूटते चले गए। डकैती में मुलविस डीएसपी को प्रोटोकॉल में लाया गया। मुलजिम डीएसपी बगैर हथकड़ी के फ्रंट सीट पर बैठकर आया। अदालत ने उमैर बाजारी को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया डीएसपी उमैर बाजारी पर ताजिर के घर 1 करोड़ और 80 तोला सोने की डकैती का इल्जाम है। डकैती और अगवा का मुकदमा ताजिर की मुद्दयत में थाना पीराबाद में दर्ज है। घर बैठे, मदरसे बैठे, दुआएं करें। बिलावल का बुजुर्ग सियासतदानों को फिर मशवरा। चित्राल में खिताब करते हुए कहा, बुजुर्गों के तर्ज सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया। अब हम मुल्क चलाकर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ आई तो टिकटॉकर्स की हुकूमत होगी। मियां साहब आए तो अशराफिया की हुकूमत होगी। हम अवामी राज लाएंगे। सिर्फ नारों और वादों पर नहीं, बल्कि सिंध में अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आसफा भुट्टो से कहूंगा चित्राल से इलेक्शन लड़े। ये हमारी नानी की निशिस्त है। यहाँ मैं और कुलसूम ना इस रोड पे पैदल आते थे घर से। अच्छा। अप टू छांगला गली। यहाँ आगे जगह आती है काली मिट्टी। जी, काली मिट्टी। वहाँ कुलसूम की खाला गर्मियों में आती होती थी। हम यहाँ पे आए थे 1994 में। अच्छा जी। इस स्पॉट पे माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह अल्लाह ने अता फरमाई है। नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। साबिक वजीर आजम ने मरी में बेटी मरियम नवाज को सैर कराई। रास्ते भी दिखाते रहे, माजी की हसीन यादें सुनाते रहे। बोले, यहाँ मैं और कुलसूम पैदल आते थे, आगे देखा काफी चढ़ाई आएगी। मरियम नवाज वालिद की बातों से महसूस होती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। £190 मिलियन केस, चेयरमैन पीटीआई का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। विफाकी काबीना की कमेटी बनाए ईसीएल ने चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद पर सफरी पाबंदियों की सिफारिश की। नैब की सिफारिश पर चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर, मुराद सईद और जमीन फराहम करने वाले अफराद के नाम ईसीएल में डालने का कहा गया था। ब्यूरोक्रेट्स और रेवेन्यू अफसरान के नाम भी शामिल हैं। जराये का कहना है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। जेली कमेटी के इजलास में निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, शाहिद अशरफ तारड़ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। जेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां विफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का एफआईए, विफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। चेयरमैन पीटीआई के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, केस को स्पेशल ना बनाएं, आम मुकदमात की तरह चलने दें। फरीकैन को नोटिस दिए, बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जब मुकर्रर होगी तब देखेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन लगता है चेयरमैन पीटीआई को जेल से निकालने का इरादा नहीं।
सोमवार इसराइल जंगबंदी पर तैयार। 47 दिन में 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद करने के बाद इसराइल 4 दिन हमले न करने पर आमादा हो गया। हमास के साथ जंग में वक्फे के मुआहदे पर सुबह से अमल शुरू हो जाएगा। हमास कल से 50 इसराइली कैदियों की रिहाई शुरू कर देगा, जिनके बदले इसराइल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल ने 10 इजाफी कैदियों की रिहाई पर जंगबंदी 1 दिन बढ़ाने की पेशकश भी की है। कतर की सालिसी में होने वाला मुआहदा गजा में अमन के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। गजा के तमाम इलाकों में इमदाद के सैकड़ों ट्रक पहुंचाए जाएंगे। गजा में अमन का वक्फा होते होते भी इसराइल ने 100 फलस्तीनी शहीद कर डाले। जबालिया में इसराइली तैयारों ने बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। 52 अफराद का पूरा कुंबा शहीद कर डाला। बुजुर्ग छोड़ा, न बच्चा न कोई खातून। महकमा सेहत ने नामों की फहरिस्त भी जारी कर दी। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद हुए। मुतादिद मलबे तले दबे हैं। शहादतों में इजाफे का खदशा है। तोलकरम पनागुजीन कैंप पर इसराइली धावे में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। बिल्डोजरों ने आरजी घरों को भी मिसमार कर दिया। 50 से ज्यादा पनागुजीनों को हिरासत में ले लिया गया। कमाल उद्वान अस्पताल और इंडोनेशिया अस्पताल पर सुबह होने वाली बमबारी में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल जेर हिरासत फलस्तीनियों को कत्ल करने लगा। खान यूनिस में 100 शहीदों की इज्तिमाई तदफीन। फलस्तीनियों को इसराइली फौज ने अशिफा और बैतुल हुनून अस्पताल से हिरासत में लिया था। लापता बलोच तलबा लाएं या वजीर आजम खुद आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां वजीर आजम को पेश होने का हुक्म दे दिया। जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में हुक्म दिया। 7 दिन का वक्त है। 55 लापता बलोच तलबा पेश करे, वरना वजीर आजम हाजिर हों। वजीर दिफा, वजीर दाखिला और सेक्रेटरीज को भी 29 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत का वुज़रा कमेटी की एक सफ़े पर मुश्तमिल 6 निकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान और बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट इस अदालत के लिए शर्म का मकाम है। वजीर आजम और वजीर दाखिला बलोचिस्तान से हैं। एहसास होना चाहिए था ये बलोच तलबा का मामला है। क्या मामला? अक़वाम मुत्तहिदा भेजें, अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बार बार वजीर आजम और वुज़रा को ना बुलाने की इस्तदा करते रहे। अदालत ने कहा उनको बुलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। इस मुल्क के लोगों के साथ इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी कि लोग गुमशुदा हो रहे हैं। 7 दिन का वक्त देता हूं, अमल दरामद करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी। 14 दिन में जवाब तलब। जराये ने बताया जस्टिस नकवी को इल्जामात की तफसीलात के साथ शो कॉज जारी किया गया। शो कॉज नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। 15 साल से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेस हुकूमत ने सिंध को बर्बाद किया है और एमकेएम ने वादा तौर पर ऐलान किया। हम बिल्कुल खुले लफ्जों में कहते हैं कि हाँ, हम सिंध में अपना वजीर आला लेके आएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान और लीगी रहनुमाओं के दरमियान एक और सियासी बैठक। इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। एमक्यूएम ने मौक़िफ़ अपनाया, सीट एडजस्टमेंट 2013 के इलेक्शन नताइज पर किया जाए। अमीनुल हक बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। हम ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे कि आइंदा वजीर आला एमक्यूएम और इत्तेहादियों का होगा। निहाल हाशमी ने कहा सिंध में शहबाज स्पीड लेकर आएंगे। शहबाज स्पीड सिंध के नौजवानों का हक है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की एफिड्रिन केस से बरियत। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हनीफ अब्बासी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को 18 अक्टूबर को बरी किया था। ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। शमाली वजीरिस्तान के इलाके रस्मक में फोर्सेस की गाड़ी आईडी से टकरा गई। लांस नायक एहसान बादशाह और लांस नायक साजिद हुसैन शहीद हो गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
बाजोर में 2 मुख्तलिफ इलाकों में सड़क किनारे नस्ब बम धमाके, 2 अफराद जाम भर, 5 जख्मी। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। निगरां वज़ीर आज़म की COP28 के हवाले से इजलास में गुफ्तगू, कहा तबाहकुन सैलाब के बाद बेहतरीन अंदाज में तामीर नौ का काम जारी है। COP28 में क्लाइमेट फाइनेंस और दीगर मुतालिका उमूर के लिए इदारे भरपूर तैयारी करें। पंजाब स्मोक की जद में लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 337 रिकॉर्ड की गई, गुजरावाला में 495 और फैसलाबाद में 333 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। कराची का फिजाई मयार भी इंतहाई खराब, हवा में आलूदगी की शरह 262 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में 3 तरक्याती मंसूबों का दौरा। तामीराती कामों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मौसर इकदामात की हिदायत। दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने का नोटिस। मोहसिन नकवी का कहना था CBD कायद प्रोजेक्ट को दिसंबर के आखिर तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी का लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का अचानक दौरा। शहरियों की तवील इंतजार की शिकायत। कार्रवाई में ताखीर पर मोहसिन नकवी का इजहार बरहमी। IG को फोन। पुलिस खिदमत मराकज 24 घंटे ऑपरेशनल रखने की हिदायत। 52 अरब रुपए के ड्यूज हैं वाटर बोर्ड पे, वफाकी इदारों के भी हैं। हमारे सनतकार भी पानी चोरी करते हैं। जब कार्रवाई करता हूं तो फिर अखबार में कोई कटिंग लगा देता है मेरे खिलाफ कि मुर्तजा आपका कोई और एजेंडा है। आपने अपने इदारों की ऐसी की तैसी खुद कर दी है। पानी चोरी पर कार्रवाई करूं तो मेरे खिलाफ खबर लग जाती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शिकवा, कहा वाटर बोर्ड पर 52 अरब रुपए के वाजिबात हैं, विफाकी इदारों के भी वाजिबात हैं। हमारे सनतकार भी पानी चोरी करते हैं, खुदारा मनफी सियासत ना करें। निगरां सिंध हुकूमत का KMC की तरक्याती स्कीमों की निगरानी का फैसला। मॉनिटरिंग के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। KMC ने सड़कों की तामीर, अंडरग्राउंड पुल, पार्क्स और दीगर मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। भारत की कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। अमेरिकी हुक्काम ने भारत का घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय हुकूमत को वार्निंग भी दे डाली। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारत अमेरिका में गुरपवंत सिंह के कत्ल की साजिश कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपवंत सिंह कहते हैं, अमेरिकी शहरी के कत्ल का मंसूबा अमेरिका की खुदमुख्तारी के लिए चैलेंज है। यकीन है बाइडेन इंतजामिया किसी भी चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है। स्टॉप एंड सर्च की एक पॉलिसी भी काम करेगी। जनवरी के आखिर तक 10 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बेदखली के दूसरे मरहले का आगाज। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जानिब चकजई कहते हैं, अब स्टॉप एंड सर्च का अमल होगा। सिंध और पंजाब हुकूमत से राब्ते में हैं। चमन पर बाबे दोस्ती बंद होने की इत्तलात गलत हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी बसने वाले 2,43,000 से जायद गैर मुल्की वापस लौट गए। ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त से अब तक 4.5 लाख अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। And rule of law. We do not take a position on candidates. With respect to the announcement that the ambassador made, we'll be pursuing 4 new initiatives to support the Balochistan police in their efforts to protect and serve their local communities. पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में सियासी उम्मीदवार से मुतालिक कोई राय नहीं रखते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा बलूचिस्तान में पुलिस की तरबियत और बेहतरी के लिए $2 बिलियन से जायद रकम दी जाएगी। इमदाद अमरीकी मिशन और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान 40 साला शराकतदारी का नतीजा है। अमरीकी वीजे के मुंतजिर अफगान महाजरीन को बेदखल न करने के पाकिस्तानी फैसले का खैर मकदम करते हैं।
इमाम काबा की सरबराही में सऊदी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वजारत मजहबी उमूर के अमले ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफ्द में सऊदी वज़ीर दाखिला, वज़ीर तालीम और सफीर शामिल हैं। साबका हुक्मरान जमातें कौम को बाजी की कारकर्दगी बताएं। 4 बार हुकूमत करने वाली जमातें फिर लूट मार करना चाहती हैं। अवाम 8 फरवरी का दिन इन लोगों के लिए यौमे हिसाब बना दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मैं खुद को एहतिसाब के लिए पेश करता हूँ। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी खुद को एहतिसाब के लिए पेश करें। तमाम इस्लामी ममालिक को पैगाम देना चाहता हूँ, आगे बढ़कर लड़ो, गजा को बचाओ। अगर आप बुज़दिल और अमेरिका से डरते हैं तो हमारे लिए रास्ते खोल दो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, दुनिया भर में लोग इसराइली मसनूआत का बायकॉट कर रहे हैं। अवामी बायकॉट के नताइज मिलना शुरू हो चुके हैं। मराकशी फुटबॉल स्टार ने परस्तार की ख्वाहिश पूरी कर दी। इसराइली हमले में अपनी टांग खोने वाले आसिफ अबू मेहदी को यासीन बोनो का फोन, खैरियत दरियाफ्त की। 11 साल आसिफ पहले हैरान हुआ, फिर खुशी से रो पड़ा। शोएब मलिक T20 वर्ल्ड कप खेलने के ख्वाहिशमंद। ARY न्यूज से गुफ्तगू में साबिक कप्तान ने कहा, T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला तो जरूर खेलूंगा। अभी तवज्जो फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है। शोएब मलिक नेशनल T20 कप में सियालकोट की क़यादत करेंगे। नेशनल इवेंट के लिए नाकिस इंतजामात, ग्राउंड की कमी के बायस टीमों की ट्रेनिंग मुतासिर। इंतजामिया ने प्लेयर्स को स्पाइक शूज पहनने से भी रोक दिया। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस बॉल पर भी एतराज। नेशनल T20 24 दिसंबर से कराची में शेड्यूल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑन पेपर टीम कितनी मजबूत है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर का साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को जवाब, बोले आखिरी मुकाबला फाइनल कहलाता है। यही वो दिन होता है जब चैंपियन बनने के लिए अच्छे खेल का मुजाहरा करना होता है। मोहम्मद कैफ ने अपने बयान में कहा था, वो ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन नहीं मानते, भारतीय क्रिकेटर्स ही चैंपियंस हैं। क्रिकेटर इमाम उल हक और फहीम अशरफ सेरा सजाने को तैयार। दोनों की शादी 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमाम उल हक नॉर्वे से दुल्हनिया लाएंगे। इमाम की दुल्हन बनने वाली अनमोल महमूद की दुल्हन के जोड़े में फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फहीम अशरफ की मेहंदी आबाई इलाके फूल नगर में हुई। रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। फुटबॉल स्टेडियम बॉक्सिंग रिंग बन गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में ब्राजील और अर्जेंटाइन तमाशाई आपस में लड़ पड़े। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि कप्तान मेसी और टीम मैदान छोड़कर अपने फैंस की मदद को जा पहुंचे। खिलाड़ियों ने पुलिस को रोकने की भी कोशिश की।